इधर नगर विकास विभाग ने गीले कचरे से जैविक खाद तैयार करने की योजना बनाई थी। जैविक खाद को किसानों के बीच बेचकर राजस्व बढ़ाने की योजना थी, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ये योजना जो है जमुई में धरातल पर नहीं उतर पाई। कचरा डंपिंग यार्ड में लाखों रुपए खर्च कर कंपोस्ट पिट बनाए गए, जिसमें आज भी ये कई अधूरे पड़े हैं। लाखों रुपए के सामान की खरीदारी हुई, लेकिन गीले कचरे से जैविक खाद अब तक नहीं बन पाया। देखिए हमारे सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट। मई 2019 में सरकार के नगर विकास विभाग ने यह निर्देश दिया था कि जो गीला कचरा है उससे अब कंपोस्ट बनाया जाएगा, मतलब जैविक खाद तैयार कराया जाएगा और वो जैविक खाद को बेचकर नगर परिषद राजस्व वसूलेगी और उससे नागरिक को सुविधा दी जाएगी। लेकिन शहरी को सुविधा देने वाली जो कंपोस्ट बनाने मतलब जैविक खाद बनाने वाली जो योजना थी, उसका हकीकत जमुई में देखा जाए तो अभी तक इस योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा। जबकि 2 साल पहले जब निर्देश के बाद यह कंस्ट्रक्शन कराया गया है। देख सकते हैं ये जो डंपिंग यार्ड है, कचरा का डंपिंग यार्ड है, वो इस डंपिंग यार्ड में लाखों रुपए खर्च कर ये पीट बनाए गए थे, कंपोस्ट पीट बनाए गए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सब बेकार हो रहा है। और जो योजना थी, जो गीले कचरा से कंपोस्ट बनाने का, जैविक खाद बनाने की योजना, वो धरी की धरी रह गई है, वो मूर्त रूप नहीं दिया गया है। जबकि उस योजना के नाम पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं, कई मशीन खरीदे गए हैं, लेकिन न उनका इस्तेमाल होता है न कुछ। जबकि 2 साल पहले निर्देश दिया गया था। अब इस हालात में न कचरा का सही इस्तेमाल हो रहा है और न जो कंपोस्ट बनाने के नाम पर जो बनावट की गई, कंस्ट्रक्शन किया गया, उसका इस्तेमाल हो रहा है, जबकि लाखों रुपए खर्च हुआ। अब एक बार फिर नगर परिषद यहाँ दावा कर रही है कि इसको फिर से नए सिरे स्टार्ट किया जाएगा और तब इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। जबकि 2 साल से अधिक समय बीत गया। उससे पहले ही विभाग ने निर्देश दिया था कि शहर में जो गीला कचरा है जो है उसे जैविक खाद बनाया जाए और उस जैविक खाद को बेचकर राजस्व को प्राप्ति किया जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। पेगासस फोन टैपिंग पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में मामला उठ रहा है और अगर फोन पर किसी बातचीत को किसी की सुना जा रहा है और किसी को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो इसकी जांच कर ली जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहले ही दिन पूछे। आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज़, तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीज़ों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके ये आखिर किसी को किस तरह से फ़ोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है। दानापुर के धनरुआ प्रखंड